सुखर है कहीं राजा जनक लंका नहीं पहुंचे। एक काल्पनिक कहानी, एक भावनात्मक कल्पना पर आधारित कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब रामायण की कथा अपने चरम पर थी। माता सीता का हरण हो चुका था और रावण उन्हें लंका ले जा चुका था। अयोध्या के राजकुमार राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन भटकते हुए उन्हें ढूंढ रहे थे। उसी समय जनकपुरी के महाराज राजा जनक, जो सीता के पिता थे, अपनी ध्यानमग्न स्थिति में बैठे थे। जैसे ही उन्हें ये समाचार मिला कि उनकी प्रिय पुत्री सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है, उनका हृदय तड़प उठा। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, ग्रेटर देन, मुझे लंका जाना होगा। मेरी पुत्री संकट में है। मैं यह अन्याय सहन नहीं कर सकता। सभा में खलबली मच गई। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कहा, ग्रेटर देन महाराज, आप क्षमा करें, पर यह युद्ध अब भगवान श्री राम का धर्म युद्ध है। यदि आप स्वयं लंका जाएंगे तो ये सीता के स्वयंवर का अपमान होगा, क्योंकि वहाँ राम का नहीं, पिता का युद्ध माना जाएगा। लेकिन जनक जी भावुक थे। उनका मन पिता का था, राजधर्म का नहीं। उन्होंने रथ सजवाया, धनुर्धारी योद्धाओं को बुलवाया और लंका की ओर कूच करने का मन बना लिया। तभी एक ऋषि वहां आए, महर्षि याज्ञवल्क्य। उन्होंने जनक को रोकते हुए कहा, ग्रेटर देन राजन, रुक जाए। ये श्री राम की अग्नि परीक्षा है। अगर आप लंका जाते हैं तो राम का पुरुषार्थ, सीता की पवित्रता और संपूर्ण धर्म की परीक्षा अधूरी रह जाएगी। भगवान राम को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आपका कर्तव्य अब प्रतीक्षा करना और विश्वास रखना है। जनक जी की आंखों में आंसू थे। वे बोले, ग्रेटर देन, एक पिता की पीड़ा को कौन समझेगा ऋषिवर। मेरी बेटी अरण्य में भटक रही है और मैं यहाँ चुप बैठा रहूं। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन राजन, यही तो आपका त्याग है। आप एक ऐसे पिता हैं जो चाहते हुए भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ताकि धर्म की नींव दिगंगाए नहीं। यही कारण है कि आप विदेह कहलाते हैं, जिसने देह के मोह से ऊपर उठकर धर्म को चुना। जनक जी मौन हो गए। उन्होंने रथ वापस मंगवाया, आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो गए। भीतर से रोते रहे, बाहर से अधिक। और इसीलिए सुखर है कहीं राजा जनक लंका नहीं पहुंचे, क्योंकि यदि वे पहुंच जाते तो राम का धर्मयुद्ध एक पारिवारिक झगड़ा बन जाता। सीता की परीक्षा, राम की मर्यादा और रावण का अंत सब अधूरे रह जाते। सीख, त्याग सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा बलिदान होता है।